बच्चों नेक्स्ट सवाल इतना बेहतरीन सवाल है कि वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, आप देख सकते हैं इसमें कौन सा रेशियो होगा ट्रायंगल्स का एरिया का, ये आपको बताना है। ठीक है, ऊपर हमारे पास दिया हुआ है कि जो साइड्स का जो रेशियो है वो दिया है ट्रायंगल का। तो बच्चों इस तरह के सवाल लगाने से बेहतरीन तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दिया गया है तो वो अलग चीज है, अगर साइड का रेशियो दिया गया है तो वो अलग चीज है। लेकिन फॉर्मूला ये होता है कि जैसे एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू पहले वाले एरिया का किसी एक साइड का स्क्वायर अपॉन दूसरे वाले एरिया का जो वही साइड होगा उसी तरह का साइड का होगा उसका स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह का फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाता है, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है ना, अगर हमें साइड का रेशियो निकालना है तो यार एरिया पे हमारा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ निकालना है एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, तो हमें लिखना है रेशियो निकालना है बच्चों, रेशियो ऑफ एरियाज। एरियाज का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल दो है उसका एरिया हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है जो फर्स्ट साइड होता है उसका रेशियो क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों अपॉन सेकेंड साइड का रेशियो कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे। यार बस यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है और आपका रेशियो मिल जाएगा बच्चों। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 16:81। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं ये वाला है फोर्थ ऑप्शन, कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपका आंसर होगा बच्चों। देखिए कितना छोटा सवाल है। अगर मान लीजिए रेशियो एरिया का दिया होता और साइड का रेशियो पूछता तो बच्चों कुछ नहीं करना होता, हमको इस एरिया में से A1 अपॉन A2 मान लिया, इस पर हमें रूट लगा देना है। साइड जैसे AB अपॉन मान लीजिए PQ है तो ये चीज हमें यहाँ से मिल जाती है, समझ में आया ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर मीडियन का रेशियो दिया गया है तो यार मीडियन में भी यही काम करते हैं, पहले ट्रायंगल का जैसे मीडियन होता है यहाँ पे और दूसरे ट्रायंगल का जो मीडियन होता है बच्चों, तो हमको ध्यान रखना है कि इसका मीडियन और इसका मीडियन जो होगा उनका रेशियो वो भी एक साइड का ही काम करता है बच्चों, और रूट तब भी आपको लगाना होता है। ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये सवाल आपका जरूर आएगा पेपर में, 100% आएगा, तैयारी करते रहिए। ठीक है ना बच्चों, देखिए फिर से बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं बच्चों। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। बच्चों दो पॉइंट से कह रहा है जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा वो क्या है, इक्विडिस्टेंस पे यानी बराबर दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हमने माना है x, 0। अब आप कहेंगे ये कैसे आपने मान लिया, तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि हमने लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इसलिए किया है क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट आपसे पूछ रहा था। तो जब एक्स एक्सिस का पॉइंट आपसे पूछेगा तो बच्चों ये एक्स एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो जब x एक्सिस बोलता है तो इसका मतलब है कि बच्चों उस कंडीशन में y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब y 0 हो गया इसका मतलब y पे चलना ही नहीं है उसको, तो y वाला पॉइंट तो 0, y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ऑब्सीजा होता है, ये ऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसका मतलब जो ऑब्सीजा होगा वो आपका कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसको आपने मान लिया x, क्योंकि वो x का पॉइंट होता है इसलिए उसको x ही रखा। आप चाहे तो कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट पॉइंट ऑन द x एक्सिस जब बोलेगा तो आप x, 0 मानेंगे, और अगर पॉइंट ऑन द y एक्सिस बोलेगा तो 0, y मानेंगे बच्चों। बहुत सिंपल है। ठीक है ना, अब कह रहा है इसी पॉइंट से इनकी दूरी क्या है, बराबर है। तो मैंने ये P पॉइंट बीच में कर लिया बच्चों, और P से A की दूरी और P से B की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो डिस्टेंस बिटवीन AP और डिस्टेंस बिटवीन PB निकाल सकते हैं बच्चों, दोनों की दूरियां बराबर है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस निकालने का √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है बच्चों। और आप कहेंगे कि यार x2 - x1 क्यों नहीं कहा, तो वो भी सही है बच्चों। अगर x2 से x1 घटा रहे हैं तो y2 से y1 को घटाइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो x1 देखिए हमने क्या किया, इसको x1 माना, इसको y1 माना, क्योंकि AP निकाल रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2। तो x1 हमारा ये है, x - x2 हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा 0 और y2 हमारा -5। तो फॉर्मूले में माइनस तो प्लस हो गया बच्चों, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम आपको पीबी में भी लगाना है। तो इसमें किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, तो इसको इसको मान लेते हैं, तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 हो गया। तो x - n + 2 का होल स्क्वायर
0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। देन बच्चों में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, रूट हट जाएगा, रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो रूट हट गया बच्चों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दीजिए, और ये 0 प्लस 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया। देन यहाँ पे भी ऐसे करिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और x वाले टर्म से एक तरफ करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, ये वैल्यू ऐड होकर इधर आ जाएगी, 21 4 85 हो जाएगा, 29 सब्ट्रैक्ट होगा तो आप 56 पाएंगे बच्चों, -8 से डिवाइड कर दीजिए, -7 आ जाएगा बच्चों। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आएगा, और पॉइंट आपने क्या मान रखा है, x, 0, तो x की वैल्यू लगाएंगे -7 0, तो -7, 0 इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक सवाल ऐसा जरूर आने वाला है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10 यूनिट, कितनी दे रखी है, तो यार PQ की बीच की दूरी कैसे निकालते हो, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो लगा दीजिए फटाफट लगाइए इसको, 2 में 10 घटेगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। बच्चों आप देख रहे हैं दोनों जगह नेगेटिव वैल्यूज है, जब आप माइनस कॉमन करोगे ना तो माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगाए ना ऊपर, तो माइनस का स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज हमने किया है, माइनस कॉमन किया तो पॉजिटिव हो गया, तो फिर हमारा वैसे का वैसे बना रहा है, ये दोनों साइन प्लस हो जाएंगे। अब आपको क्या करना बच्चों, PQ की बीच की दूरी हमें दी है 10, तो यहाँ 10 लगा देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, स्क्वायर को हट जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर हमें 64 100 में से घटाना है 36 आएगा, इसका होल स्क्वायर मत खोलिएगा बच्चों, क्योंकि अभी देखिए कितना आसानी से लग जाएगा। 36 है, आप चाहे तो होल भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आंसर तब भी आपका आएगा। फिर आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ बिना विदाउट फैक्टर लग जाएगा। 100 में 64 घटेगा 36 आएगा। अब स्क्वायर देखिए तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, 36 का 6 होगा। लेकिन यार बात तो पॉजिटिव और नेगेटिव की हो गई ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट तो दो तरह की वैल्यूज देता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा दीजिए। तो हम एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो बच्चों यहाँ प्लस का साइन लगेगा, देख सकते हैं 3 + y = 6, y = 3। टेकिंग नेगेटिव साइन तो बच्चों यहाँ माइनस साइन लगेगा, और याद रखिए नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन जहाँ दो साइन एक साथ होते हैं वही का साइन चेंज करिएगा, अदरवाइज और कहीं का नहीं, ठीक है ना। टेकिंग नेगेटिव साइन 3 + y = -6, y = ये 3 उधर जाएगा -9 होगा। तो y के बच्चों दो आंसर, एक 3 है और दूसरा -9 है, तो ये दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। आपका ये भी सवाल अच्छा है और ये भी सवाल अच्छा है यार, पक्का बता रहे हैं आप इस तरह के सवाल जरूर तैयारी करें और हमारे साथ बने रहिए। आज पूरा खत्म हो जाएगा बच्चों, कुछ भी नहीं बचने वाला है, आपका एग्जाम आज ही हो जाएगा, ठीक है ना। बस हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हम बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए बच्चों देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और जो भी आपके पास हम सवाल लेकर आ रहे हैं वो केवल और केवल एग्जाम वाले क्वेश्चन से बच्चों। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। कल एकदम फ्रेश होकर जाइए बच्चों, यही सवाल आपको पेपर में मिलने वाला है और इससे कुछ अलग ज्यादा नहीं आने वाला है बच्चों। आपको अगर ये सवाल आते हैं ना तो आप एकदम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए और आपका सवाल अच्छा होगा, आपका एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर tan p - cot r। बच्चों ये सवाल इस तरह से इसलिए लगा कर रखा हुआ है ताकि आपको जल्दी जल्दी समझाया जा सके और कम समय में ज्यादा बताया जा सके, ठीक है ना। इसीलिए तो कहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना। देखिए इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p - cot r। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। कह रहे हैं ये फिगर हमारे पास दिया गया है जिसमें दो साइड्स गिवन है बच्चों, थर्ड साइड्स का पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले थर्ड साइड निकालना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और थर्ड साइड निकाल लेंगे बच्चों यहाँ से। तो PR² = RQ² + PQ² हो जाएगा बच्चों। उसमें PR हमारा दिया है 13 का स्क्वायर और PQ हमारा है 12 का स्क्वायर, देन QR² 25 हो जाएगा, इससे घटकर QR हमारा स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। यानी थर्ड साइड पता हो गई 5 सेंटीमीटर। अब मुझे tan p की वैल्यू निकालना है, तो बच्चों tan p जिस एंगल को फाइंड करना होता है उसको देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी इस एंगल के सामने। आपको पता है ये वाला एंगल हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा बच्चों, राइट एंगल है ये हमेशा राइट एंगल ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो राइट बना हुआ है, ठीक है ना। तो tan p अगर पूछा जा रहा है तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो एंगल आपसे पूछा जाता है उसके सामने वाला एंगल हमेशा राइट होता है। तो P के सामने वाला एंगल क्या हो गया, Q, राइट एंगल होगा। इसका मतलब ये राइट एंगल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो tan p = फॉर्मूला क्या होता है tan का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मैंने बोला इसके सामने वाला जो होगा राइट होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा,
क्यू या क्यू आर अपॉन बेस हमारा क्या है पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू अभी भी आपने निकाला है 5 अपॉन 12 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से कॉट आर निकालना है तो कॉट आर निकालने का फार्मूला बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर होता है बच्चों। तो आर एंगल निकालना है तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो फार्मूला तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो बच्चों आर क्यू अपॉन पी क्यू हो जाएगा। ये देखिए आर क्यू आपने 5 निकाला है तो 5 अपॉन पी क्यू हमारे पास 12 है तो ये लगा दीजिए। देन tan p माइनस cot r करना है बच्चों तो tan p की जगह tan p की वैल्यू लगाएंगे cot r की जगह cot r वैल्यू हो जाएगी 0। वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। If sec 4 is equal to cosec a minus 20 डिग्री बच्चों क्वाड्रेंट आपको आना चाहिए। 90 माइनस थीटा क्या होता है 90 प्लस थीटा क्या होता है। इसके अलावा आपको 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा है। यानी इस तरह के जो क्वाड्रेंट के रूल होते हैं ना जो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट जा रहे हैं आप हमारे वीडियो का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का आप देखेंगे तो उसमें आपको ये सब मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये चीज सीखना ये तो बहुत आसान है यार बहुत आसान है। देखिए sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री लिखा है। आपको वैल्यू a की निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है a की। तो हमें फाइंड a निकालना है बच्चों। तो cosec आप देखिए cosec को sec बनाया जा सकता है कैसे cosec को लिखो sec और 90 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो। 90 माइनस थीटा हमने माइनस क्यों किया बच्चों क्योंकि देखिए माइनस करने का मतलब ये होता है बच्चों कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करोगे और फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा ही लिख जाएगा। ठीक है तो इसको ये लिख दीजिए और sec से sec कैंसिल हो जाएगा। 4a is equal to 90 माइनस के अंदर इनटू करिए माइनस a प्लस 20 डिग्री और a वाले टर्म से एक तरफ कर लीजिए 5 पे 90 में 20 जोड़ेंगे 110 a is equal to 22 डिग्री आपका आंसर होगा। एक सवाल इससे आएगा बच्चों कंफर्म है। अच्छा दूसरा सवाल देखिए बच्चों sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। यार एक बात तो समझिए इस तरह का मान आपके टेबल में तो होता ही नहीं है। इस तरह का मान आपके टेबल में है ही नहीं है। तो जब इस तरह के मान अगर आपके टेबल में नहीं है तो आपको थोड़ा सा रूल लगाना होता है बच्चों। रूल क्या वो हम आपको बताते हैं। आपके पास देखिए दो एंगल ऐसे हैं जो दोनों का मान टेबल में नहीं मिलेगा आपको तो आपको किसी एक एंगल को चेंज कर लेना है चाहे 25 और चाहे 65 डिग्री को आपको चेंज करना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री ऐसे सवाल अगर आपके पास आते हैं जिनका मान टेबल में नहीं है दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है किसी एक एंगल को चेंज करना है। जैसे मैंने 25 को चेंज करना है तो मैं 90 से जो उसके साइड में उसमें जो एंगल दूसरा वाला होता है वो उसको माइनस करना है। देख लीजिए घटाने से ये वाला एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस 90 में 65 घटाएंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। तो sin 90 माइनस 65 डिग्री कर देंगे इसको ऐसे लिखा देंगे। और अगर आपने 25 को चेंज किया तो बच्चों 25 को नेक्स्ट वाले में भी चेंज करिएगा। तो देखिए 90 माइनस 65 किया sin 65 को वैसे लिखा नहीं दिया केवल एक चेंज कर लीजिए। तो sin 90 माइनस थीटा का रूल लगाएंगे cos थीटा हमारा 65 हो जाएगा। cos 65 पहले से लिखा है cos 90 माइनस थीटा sin 65 हो जाएगा बच्चों। sin थीटा होता है sin 65 पहले से लिखा हुआ है। तो cos का इंटू cos स्क्वायर 65 sin का इंटू sin स्क्वायर 65 आप देख सकते हैं दोनों का एंगल सेम है। तो फार्मूला नहीं मिल गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है 1 वैल्यू 1 होती है। और पक्का सवाल आएगा यार ऐसे भी आ सकता है बच्चों। आप देखिए आपके पास सवाल आने के तरीके sin 18 डिग्री अपॉन cos जो है 72 डिग्री इस तरह से मतलब आपके पास मिल सकते हैं। तो आपको उनमें से किसी एक क्वेश्चन करके आपको सवाल लगाना है बच्चों देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए टू प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a आंसर लाना है ये प्रूव करना है ये। तो बच्चों बहुत आसान होता है कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है जब भी ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग आए ना तो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए हमेशा साइन कॉस में चेंज करना है सवाल को। तो अगर पहले से चेंज है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको रेशनलाइज करना होता है कहीं और कहीं एलसीएम लेके ही सॉल्व कर लिया जाता है। ये तो पहले से चेंज है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों। यहाँ से एलसीएम आएगा 1 प्लस sin है cos a ये देख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम आपने ले लिया है। अब cos a का इंटू इधर हो जाएगा 1 प्लस sin a का भाई cos a कट जाएगा एलसीएम से तो यहाँ इंटू हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब cos स्क्वायर लिखा रहेगा ये प्लस b का होल स्क्वायर बोल दीजिए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बच्चों क्या होता है 1। अब आप देखिए नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है आपको और इसका मान 1 हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 2 और ये 2 कॉमन हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा। 1 प्लस sin a अपॉन 1 प्लस sin a कट जाएगा बच्चों 2 अपॉन cos a और 1 अपॉन cos होता है sec a
राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, इस तरह के सवाल की आप तैयारी जरूर करिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे सवालों की तैयारी जरूर करिए, ठीक है ना। तो बच्चों इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट लेते हैं। बच्चों देखिए कितने हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि मैंने आपको बताया है कि अब ज्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे। तो हम जो क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपके पास जरूर होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अगर ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है तो बच्चों आप जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अभी क्या अभी करिएगा कमेंट्स, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए बच्चों, इस तरह का सवाल आपको पक्का करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस नहीं किए तो कर लीजिए यार, अभी आपको कल एग्जाम देना है तो आज भर में ये तैयारी हो जाएगी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आपको इससे 100% मदद मिलेगी और पेपर में 100% आपको मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपको इन क्वेश्चंस को मैं पढ़कर बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हैं और ये आपको कैसे लगाने चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 degree if the aeroplane is flying at a constant height of 350,000 to 3 meter. Find the speed of the aeroplane. तो यहाँ पर बच्चों स्पीड पूछा जा रहा है एरोप्लेन की। एरोप्लेन की क्या पूछी जा रही है? स्पीड पूछी जा रही है। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका फिगर अच्छे से ड्रॉ करिएगा, तभी आप सवाल अच्छे से लगा पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये अच्छा सवाल है, इसकी तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा सवाल, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल्स और रोम्बस। ये प्रूव करना है बच्चों कि जो पैरेललोग्राम है वो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल्स और रोम्बस बन जाता है। क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? रोम्बस बन जाता है। जब वो सर्किल के अंतर्गत वो आता है पैरेललोग्राम तो उसको क्या बना दिया जाता है? वो एक रोम्बस बन जाता है। क्या बन जाता है? रोम्बस। तो ये पक्का सवाल पेपर में आने वाला है बच्चों, इसकी भी तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 सेकेंड। तो बच्चों 5 सेकेंड में जो मिनट हैंड वाले जो के द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है उसको बताना है कितना एरिया कवर कर रहा है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अगर मिनट हैंड जो है, मिनट वाली जो सुई है वो अगर 14 सेंटीमीटर लंबी है तो बच्चों उसके हिसाब से लेंथ हमको दिया गया है और उसका एरिया निकालना है। अगर 5 सेकेंड में वो जितना वो चलता है उसके द्वारा जो एरिया होगा वो मिनट हैंड वाला वो 5 सेकेंड जो चल रहा है उसका एरिया आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, और यहाँ पे केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रखे गए हैं, ठीक है ना। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल है। अ डाई इज थ्रो वंस। अगर ये कोई डाई है जो कि थ्रो किया जाता है एक बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ प्राइम नंबर। जैसे कंडीशन नंबर फर्स्ट बच्चों आपसे कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकंड, अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। आपको पता है बच्चों कोई भी डाइस होता है तो जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर आते हैं, तो क्यों ना हम उस नंबर का पहले क्या निकाल लें? सैंपल स्पेस बना लेंगे। देन वहां पे हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर और नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 सबके हम इवेंट्स अलग अलग निकाल के देन उनकी प्रोबेबिलिटीज हम निकाल सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना। थर्ड नंबर एंड ऑड नंबर भी उसमें आएगा बच्चों, तो देन उसकी प्रोबेबिलिटी भी आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर है, इफ मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बिलो इज 28.5 100% सवाल आएगा बच्चों। या तो f1 f2 की वैल्यू पूछ दे या तो फिर x और y की वैल्यू पूछ दे। आपको एक सवाल ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें आपको वैल्यूज निकलवाएगा, ठीक है ना। तो इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड x एंड y। तो क्लास इंटरवल दिए गए बच्चों, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया है 60 है, तो आपसे इसका पूछ रहा है कि फाइंड x एंड y, तो आपको x और y निकालना है। तो बच्चों याद रखिएगा मीडियन है, मीडियन में क्या करते हैं? आपका जो मीडियन होता है, मीडियन में हम फ्रीक्वेंसी है तो हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं CF, देन हम उसको ऐड करते चले आते हैं, लास्ट में फाइनली 60 के इक्वल कर देंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, तो वो 60 हो जाएगा बच्चों। बाकी आपको पता है मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए जरूरी है कि आप n/2 करें, मीडियन क्लास का पता करें, देन मीडियन का फॉर्मूला लगाएं, तब आपको ये सवाल आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये 6 नंबर है अवेजर, ये तो आपका मेंस्ट्रुएशन का सवाल है बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब अवेजर इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों,
ऐसे सवाल के। और एक सवाल आता है बच्चों, जब दो क्यूब नहीं होते, जो दोनों क्यूब को ज्वाइन किया जाता है, वो वाला सवाल भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो आपसे पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए बच्चों, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। देखे बिना देखे आप बिल्कुल मत जाइए यार, देख तो लीजिए कम से कम इनको कैसे लगाना है, ठीक है ना बच्चों। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ये आप भूल कर रहे हैं यार, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। 100% आपके पास अभी समय है, आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा चैनल मैथ्स बाय हितेंद्र सर आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए यार, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए ना, वो फाइनली बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब आप एग्जाम दे के आइएगा ना, तो आप कहेंगे कि यार हाँ ऐसे क्वेश्चंस आए थे हमारे पेपर में, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।